नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। RSN एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जैसे कि अलग अलग शख्सियत से हम मिलवाते रहते हैं, कभी पॉलिटिकल, कोई समाज से जुड़े हुए हैं। उसी बीच आज ऐसे शख्सियत हमारे साथ हैं जो जींद से हैं और जींद में एब्रोड के लिए जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं उनके लिए यहाँ से इनकी संस्थाएं वो प्रदान करती है और विदेशों में जाके बच्चे अपनी शिक्षा लेके अपने देश लौट सकते हैं। उसी बीच कोरोना काल में भी इन्होंने बहुत बेहतरीन एक तरह अपनी भूमिका निभाई है, क्योंकि जितनी भी एजेंसियाँ होती है बाहर तो बच्चे भेज देते हैं, लेकिन उन बच्चों को केयर करना, कोरोना के दौर में, लॉकडाउन के दौरान उन बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन करके इंडिया तक वापसी आने के लिए भी इन्होंने व्यवस्था बनाई। भारत सरकार से बात की, हरियाणा सरकार से बात की और इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका इन्होंने भाई है। और आने वाले समय में इनके हिसार में होने वाला सेमिनार है, उस पर हम बात करेंगे और इनके जो संस्था है किस तरह से काम करती है, क्या क्या फैसिलिटी देते हैं, अभी तक इनके यहाँ से कितने बच्चे बाहर एजुकेशन लेके आए हैं, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है कामनी मैम। मैम स्वागत है पहले तो आपका RSN एक्सप्रेस में। जी नमस्कार। मैम जो संस्था है आपकी, ये कब से काम कर रही है इस फील्ड में? देखिए, मैं 2016 से इस फील्ड में हूँ। स्टूडेंट्स को लगातार करियर काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता इंडिया, उन बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो स्टडी अब्रॉड के लिए जा सकते हैं। अब्रॉड की बात करें तो कौन कौन सी कंट्री में आप लोग बच्चों को भेज रहे हो और लगभग अभी तक कितने बच्चे अपने यहाँ से गए हैं और जो एक तरह से वहाँ से एजुकेशन लेके वापसी आए हैं? तो मैं आपको इस बारे में बताना चाहती हूँ कि जितने बच्चे अभी तक हमारे गए हैं, ऑलमोस्ट 137 अबोव जा चुके हैं हरियाणा स्टेट से। तो इसी बीच में जैसे कोरोना काल में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी स्टूडेंट्स को, उस समय 14,000 इंडियन बच्चे स्टक हो गए थे यूक्रेन के अंदर। उन बच्चों को, सभी बच्चों को वापस इंडिया आना था, तो उन सभी बच्चों के लिए हमने जो अपील की थी भारत सरकार से, उसमें उनकी मदद की थी। सही सेम इसी प्रकार हम स्टूडेंट्स की, ऐसा नहीं कि वहाँ भेजने के लिए ही सिर्फ हम एडमिशन करवा रहे हैं, उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका ड्यूरिंग द कोर्स जितने भी उनको हेल्प चाहिए, लाइक अब जैसे बच्चे वापस आए वहाँ पर या ड्यूरिंग द कोर्स वहाँ पर वो स्टडी कर रहे हैं, इस बीच में किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, हॉस्टल चेंज करना है, रोल नंबर चेंज करवाना है, यूनिवर्सिटी चेंज करना है, वो फर्दर सर्विसेज भी हम उनको देते हैं। सामान इंडिया से भिजवाना है, वो सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं अपनी तरफ से। मैम आपके पास जो बच्चे आपने भेजे अभी तक कौन कौन से इलाके से, कौन कौन से क्षेत्र से आपके पास बच्चे आए हैं यहाँ? देखिए, मेरे पास हरियाणा से तो काफ़ी बच्चे हैं, पानीपत, सोनीपत, करनाल, हिसार और जींद, सिरसा, भिवानी, फ़तेहाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव, बहुत सारे सिटीज़ से आए हुए हैं। अम्बाला के भी बच्चे गए हैं। इसके अलावा अदर स्टेट्स के भी हमारे पास बच्चे गए हैं। दिल्ली से गए हैं, गुजरात से गए हैं, राजस्थान से बच्चे गए हैं, कर्नाटका से बच्चे गए हैं, तमिलनाडु और चेन्नई से भी गए हैं, बेंगलोर से भी गए हैं। जैसे आने वाले समय में जैसे आपका 18 तारीख को हिसार में जो होने जा रहा है जो सेमिनार है, उसमें किस तरह की आप लोग उनको फैसिलिटी देंगे, किस तरह से आप मतलब किस उसके बारे में आप जानकारी देने वाले, क्या कार्यक्रम है आपका? देखिए, हम इस सेमिनार के अंदर बच्चों को फ्री गाइडलाइन देना चाह रहे हैं। मैं 6 लाख बच्चों की फ्री काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड कर चुकी हूँ उन सभी बच्चों को अपनी कंसल्टेंसी के थ्रू। मेरी कंसल्टेंसी का नाम है करियर प्रोवाइडर्स। हम अभी तक 6 लाख बच्चों की, भारत के अंदर 6 लाख बच्चों की फ्री काउंसलिंग कर चुके हैं। सेम उसी तरह अब जो हिसार में मेरा सेमिनार ऑर्गेनाइज हो रहा है, उस सेमिनार के अंदर हम बच्चों को गाइड करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, उनके लिए फ्यूचर प्लान्स हैं, उनके लिए स्टडी अब्रॉड के बारे में उनको ऑप्शन देंगे। इन कंट्री में, इन यूनिवर्सिटीज़ में आपका बेटर फ्यूचर है। मैम बहुत सारे जैसे एजेंसियां काम करती हैं, डेली हम लोग ऐड देखते हैं और कई बच्चों के साथ चीटिंग भी होती है और कई बच्चे इस चीज़ को लेके, जैसे पेरेंट्स नहीं चाहते कि बाहर जाए बच्चे, क्यों कई बार पैसे भर देते हैं, पैसे वापस नहीं आते, बच्चे भी प्रॉपर ढंग से बाहर नहीं जा पाते, वहाँ भी समस्या होती है उनको। उस तरह की जो एजेंसियाँ, उसके साथ साथ अच्छी एजेंसियाँ भी बदनाम हो जाती हैं। तो आपको अपने एक मतलब कि अच्छी भूमिका निभाने के लिए, अच्छे उसके लिए आप किस तरह के प्रयास रहते हैं कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, कोई डिफ़िकल्टी ना आए उसके लिए? देखिए, पहली बात तो हमारी सर्विसेज जो भी हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को, एडमिशन प्रोसेस से लेके उनको वहाँ भेजने तक, उनका कोर्स होने तक, वो जिम्मेवारी हमारी कंपनी की रहती है। हम और एजेंट्स की तरह, इस तरह से या ब्रोकर्स की तरह कमिटमेंट, रॉन्ग कमिटमेंट कभी भी नहीं करते हैं कि आपको इस यूनिवर्सिटी में भेज देंगे और बाद में भेज देते हैं किसी और में, या फेक लेटर प्रोवाइड कर देते हैं। बहुत सारे मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी आए जिनको फेक लेटर किसी एजेंसी ने दिया और उसको बोला कि आप 2.5 लाख रुपए दें। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी मेरे पास बहुत आते हैं जिनके साथ चीट होता है।
इसलिए हम सभी स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को एक ही बात बोलते हैं कि प्लीज़ आप जहाँ भी जाएं, मैं नहीं कहती या हमारी कंपनी के पास ही आप आए, ठीक है, जहाँ भी अगर आपको कोई लगता है फेथफुल है, आप जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी जाएं आप ऑथोराइज्ड कंसल्टेंट के पास ही जाएं। तो जैसे लॉकडाउन के दौरान भी जो आपने विदेश बच्चे भेजे, उन बच्चों के लिए भी आपने पूरी एक तरह से जानकारी टच में रहे उनके, और बच्चे घर तक जब तक नहीं पहुंचे तब तक आपने हमारे साथ भी संपर्क रहा आपका। तो पेरेंट्स किस तरह से खुश थे आपको कि जो स्थिति में आपने बच्चों को घर तक पहुंचाया आपने? उस समय ये मेरा कर्तव्य था। मैं पहली बात तो ये मानती हूँ, जिन बच्चों की जिम्मेवारी मैंने ली है तो मैं उसको पूरी निष्ठा से निभाऊँ। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि कईयों के पास पैसे की कमी होती है, कई बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, पैसे की कमी होती है, कई बच्चे पैसे की कमी नहीं होती, पढ़ने में अच्छे नहीं होते, तो उनको किस तरह से फिल्टर करते हैं, और जो बच्चे जिनको समस्या होती है उनको किस तरह से आप लेती हैं, कि किस तरह से आप लोग हेल्प करते हैं उनकी? लास्ट ईयर जो मेरे पास 580 नंबर वाली लड़की आई थी, जिसका एडमिशन इंडिया में नहीं हुआ, 720 में से किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं हुआ काउंसलिंग के बाद, देन वो लड़की विलेज से थी, उस लड़की का एडमिशन हमने अब्रॉड करवाया, हमने काउंसलिंग की उस लड़की की, उसके पेरेंट्स को भी समझाया, राइट। उस लड़की को हमारी कंपनी की तरफ से फ्री एयर टिकट दिया गया, वो इसलिए क्योंकि वो लड़की ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। जैसे आपकी जो कंपनी है, फिलहाल हम बात करें तो ऑफिस आपका जींद के अंदर है, अगर जो हिसार है और क्षेत्र के जो बच्चे आपको संपर्क करना चाहें फ़ोन के माध्यम से संपर्क, तो अगर मीटिंग करनी हो तो आपको कहाँ, जींद में ही आना होगा, या आप किस तरह से वो करती हैं? देखिए, मेरे पास जींद आ सकते हैं, जींद मेरा हेड ऑफिस है, ऐसे मेरे ऑफिस काफ़ी सिटी में है, काफ़ी स्टेट्स में भी हैं, तो मेरे अंडर, मेरी कंपनी के अंडर काफ़ी जेंट्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, एजेंट्स हैं जो हमने हायर किए हुए हैं। अगर आपको बात करनी है या मुझसे मिलना है, डायरेक्ट काउंसलिंग है, तो आप जींद आकर ही मिले, ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है सर। जैसे आपकी कंपनी में जब आपने कहा कि एजेंट भी और भी, अगर कोई शिकायत हो तो वो लोग किन से संपर्क करें, आपसे करें या किसी और से? यू कैन कॉल मी डायरेक्टली, मेरा नंबर है वो आपके पास अवेलेबल है, 9416386693। तो हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहोगे, आने वाले समय में जो 18 तारीख का आपका सेमिनार हिसार में, उनके लिए किस तरह से आमंत्रित करेंगे, और कितने बजे से कितने बजे तक का समय रहने वाला है? देखिए, मेरा सेमिनार 18 जुलाई को है मस्टर्ड होटल हिसार में, और 3 बजे से लेके 5 बजे तक रहेगा शाम को। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं स्टडी MBBS अब्रॉड के रिगार्डिंग, तो मेरी फ्री काउंसलिंग सर्विसेज हैं, आप आइए। अगर आप आना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड है, या आप एक MBBS एस्पिरेंट हैं, तो आपको ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। मैडम, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसे कामनी मैम से हमने बातचीत की, जानकारी ली, कुछ थोड़ी सी जानकारी ली, फिर समय मिलेगा तो फिर दोबारा से हम बात करेंगे, और भी बहुत सारे सवाल हैं एजुकेशन को लेके, बच्चों को जो अब्रॉड जाते हैं उनको लेकर, लेकिन हमने आज फोकस किया है जो 18 तारीख को होने वाला जो इनका सेमिनार है उसके लिए। इन्होंने ये कहा है कि अपील की है कि जितने भी बच्चे अब्रॉड जाना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं, वो बच्चे 18 तारीख को जो मस्टर्ड होटल में रेस्टोरेंट है ऊपर, वहाँ पर आके आप लोग मिल सकते हैं, जो सेमिनार है वहाँ पर आके मैडम से मिल सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, और आपको लगता है कि हाँ वाकई में ये कंपनी सही कार्य कर रही है और आपके सोच के ऊपर खरी उतरी है, तो आपके एडमिशन लेके आके अपना भविष्य भी यहाँ पे सुनिश्चित कर सकते हैं। तो समय समय पे हम फिर इस तरह की खबर भी आपके सामने लाते रहेंगे, तो बने रहिए RSN के साथ। नमस्कार।